हमारा टॉपिक है महेश्वर सूत्र। तो महेश्वर सूत्र हम स्टार्ट करते हैं। महेश्वर सूत्र में आप कुछ बेसिक बातें देखें, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और महेश्वर सूत्र आपको जो है याद करा देता हूं। जब महेश्वर सूत्र आपको याद हो जाएगा तो हम कुछ बेसिक बातें देखते हैं। तो आइए कहानी सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए आप। एक बार की बात है, एक लड़की थी। ठीक है, लड़की का नाम था रीलरिक। क्या नाम था लड़की का? रीलरिक। वो जो लड़की थी रीलरिक, उसको एक लड़का जो है बहुत ही पसंद था। ठीक है, लेकिन लड़के के जो घर वाले थे उन्होंने लड़के की शादी जो है कहीं दूसरी जगह पे कर दी। लेकिन लड़की जो थी वो हमारी हीरोइन है, ठीक है, ऐसे मानने वाली थी नहीं। तो वो जो है लड़का जब बारात लेके जा रहा था, ठीक है, वो वहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, और लड़के को उसने मनाया और लड़के को वो जो है लेके निकल गई वहाँ से। ठीक है, तो तुरंत उसने देर भी नहीं आई और उड़ गई फट से। तो जो बारात में जो लोग थे और जो वहाँ पे कन्या पक्ष के जो लोग थे, ठीक है, वो सब कहने लगे अरे रीलरिक नाम की कोई लड़की आई और आते ही तुरंत उड़ गई। ठीक है, दूल्हे को लेके तुरंत उड़ गई। ठीक है, तो वहाँ पे फिर बातें फैलने लगी आपस में कि हुआ क्या हो, क्योंकि सबको तो पता नहीं चला, आई और लेके उड़ गई। ठीक है, तो आपस में जब बात करते हैं लोग तो कैसे, किसी को कुछ पता तो होता नहीं, तो बोलेंगे ए ओ, वो उसको कहेगा कि क्या हुआ ए ओ करते रहेंगे। तो ए ओ, ठीक है, ये ए ओ, ठीक है। फिर कोई बताएगा अच्छा ऐसा हुआ है, थोड़ी बहुत फुसफुसाहट है कि जो वर था, जो दूल्हा था, ठीक है, वो टरका ले गई वो, तो हाय वर टरक गया। ठीक है, हाय वर टरक गया। अब ये बात जब सुनाई देगी कि शादी का टाइम है और लड़काई दुल्हाई जो है रीलरिक आई और उड़ गई लेके उसको, तो जो है लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, लड़ने लगेंगे लोग, लड़ने लगेंगे। तब आप ध्यान देना कि जब कोई लड़ता है, ठीक है, तो आवाज़ें नहीं अपने को ध्यान से क्लियरली सुनाई देती है, कुछ लोग बड़बड़ाने लगते हैं। ठीक है, तो ये मंगणम ऐसे होने लग जाएगा। ठीक है जी। फिर आप देखना जब लड़ाई होएगी तो जो बाराती आए थे बेचारे, वो तो बिना मतलब में पिटे जाएंगे। ठीक है, ना उनको कुछ खाने को मिला, ना उनको इज्जत मिली, फालतू पिटे गए। तो एक बाराती दूसरे बाराती से कहेगा कि भैया क्या कुछ हुआ, तो कहेगा कि देखो भैया मैं तो गया था, भूखा भी था, कुछ खाने को नहीं मिला, थोड़े बहुत छटे छटाए फल से पड़े हुए थे इधर उधर, वो कुछ खाए और जो है सब तो खाना उठा ले गए तो तवा चाटा बस। ठीक है, तो क्या पाया मैंने, तो कुछ भी नहीं पाया मैंने तो, है ना, खाया फल छटा था, चाटा तवा, क्या पाया, कुछ भी नहीं पाया, तवा भी गर्म था, जीभ भी जल गई, तो सी रे ही करता रह गया मैं तो। ठीक है, तो लास्ट में जो है, लास्ट एकदम जब आप सारी हल कर लोगे तो लास्ट वाला जो सूत्र है वो हल है। ओके, ये कहानी आपको याद होगी। अब ये वाली बात आपको याद कराते हैं। ठीक है, वैसे तो हो ही गई होगी। तो दूसरा जो सूत्र है वो आपको क्या याद रखना है? रीलरिक। ठीक है, ये याद रह जाएगा। रीलरिक नाम की जो लड़की थी, ठीक है, आई और उड़ गई, तो आई से आई याद रखना, इतना आपको है ही, इतना तो कर लो। आई और उड़ से जो है ऊ और अणे है यहाँ पे। ठीक है, उड़ तो हमने स्टोरी बनाने के लिए कर लिया है। आई और उन याद रख लें। रीलरिक याद हो गए। ए ओ याद रख लोगे, ये ए है, ये ओ है। ये जो लास्ट वाले होते हैं ना जिनमें हलंत लगा हुआ है, ठीक है, इनको काउंट करते नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इसमें है सूत्र में, लेकिन इनको उसमें नहीं काउंट करते। इसमें बोले ये आई ऊ बोला जाएगा। रीलरिक मतलब यही इन्वॉल्व रहेंगे, इनको काउंटिंग में नहीं लेते हैं। तो ए ओ हो गया। ठीक है, ए औ हो गया दूसरे वाले में। ठीक है, ए औ की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो कैसे होती है? ठीक है, आई, आ और ई ऐसे होता है, ए ओ, ए। ठीक है, औ ऐसे, तो ये प्रोनाउंसिएशन के एंगल से ये लिख दिया है। हाय वर टरक गया में देखो है, ये, वे और रे। ठीक है, टरक का ये यहीं तक है, ये तो ऐसे हमने राइम करने के लिए ले लिया। और जब लड़ाइयाँ होती है, ठीक है, तो लड़ाई जो है वो सिक्स्थ पे है। ठीक है, तो सेक्सुअल अब्यूजेज भी खूब सारे होते हैं। ठीक है, तो सेक्स से 6 याद रख सकते हो। और ये लड़, ठीक है, ये सब हो गया। और जब लड़ाई होती है तो कभी भी जो साउंड है वो बहुत क्लियर नहीं आता। जब लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं तब थोड़ी ना साउंड क्लियर रहता है, शांति से बात करोगे तब तो साउंड क्लियर होगा। तो जो लड़ाई हुई वो लड़ाई 6 पे है। ठीक है, लण जो है ये आपका जो लण वाला सूत्र है ये 6 पे है। इसके तुरंत बाद जो है यमंगणम है। ये यमंगणम होता है, ये पंचम अक्षर होता है। ये देखो मैंने इधर वर्ग लिख के रखे हुए हैं। वर्ग में देखो आप, कै वर्ग का एकदम लास्ट, च वर्ग का एकदम लास्ट, सबके लास्ट से मिलके जो है यमंगणम बना हुआ है। इसकी कोई साउंड तो होती नहीं। यमंगणम जो लास्ट वाली तो खाली होते हैं, जो वर्णमाला पढ़ते हैं तो यमंगणम करने लगेंगे सब। फिर आपको बस ये याद रखने हैं, झब वाला याद रखना एक तो। ठीक है, 8वां वाला झब याद रखना पड़ेगा आपको।
और नोवा वाला घड़धस, ये याद रखना पड़ेगा, झभय और घड़धस, ठीक है। और इसमें 10वें वाले में तो खुद 10 आ रहा है, जबगढ़दस, ठीक है। 10वें वाले में खुद ही देखो 10 आ रहा है, जबगढ़दस। अब फिर तो ये सबसे लंबा वाला इसका 11वां वाला सूत्र जो माहेश्वर सूत्र, टोटल 14 है, 11वां सबसे लंबा देखो, खफ छटथ चटतव, ठीक है। तो खाया फल छटा था, तो खाया से जो है ख ले लोगे, फल से जो है फे ले लोगे, छठ है, छठा से छठ ले लोगे, खाया फल छठा था, खफ छठत चाटा तवा चट तव, ठीक है। ये हो गया। क्या पाया, क्या पाया का कै ले कै, पाया पै, ये कपे, ठीक है। सी निकली, तो सब तरह का से षटकोण वाला, सलगम वाला, सड़क वाला और रह, और लास्ट में जो है हल हो जाएगा। ये आपको याद हो गया। इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें हैं जो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर इसको ऐसे भी याद करते हैं हम लोग कि जैसे ये जो 4 मैंने यहाँ पे लिखे हुए ना, इधर 4 सूत्र, इनको बोलते हैं अच प्रत्याहार, ठीक है। प्रत्याहार का मतलब होता है चीजों को संक्षिप्त कर देना, लेकिन पूरा बोलने के बजाय इसका शुरू का आ ले लिया, ये च ले लिया, संक्षिप्त करके अच प्रत्याहार बन गया। तो अच प्रत्याहार के अंदर सारे के सारे जो है स्वर आ जाया करते हैं। वैसे तो अब संस्कृत लैंग्वेज में अभी की फिलहाल 13 रहते हैं, लेकिन पाणिनि वाला जो ये हम पढ़ रहे हैं सूत्र, इसमें जो है 9 ही स्वर है यहाँ पे। तो स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, ये ए ई, ये देखो यहाँ पे लिख के रख, ए ई उ री री ए आई ओ औ, ये जो है 9 है, काउंट करोगे तो ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये 9 स्वर आ जाएंगे। फिर आप आओ इस पे है ये वर वाले पे, ये वाला पॉइंट जो है ये वर वाला है, ठीक है ये वर और ले, ठीक है। टे और ये लास्ट वाले को तो इग्नोर ही करो, टे अणे को तो है ये रे, है ये वे रे ले, ये आते हैं, इनको बोला जाता है अंतस्थ, ठीक है, इनको बोलते हैं अंतस्थ। अच्छा, ये तो स्वर थे अच प्रत्याहार, ये 5वां है से लेके और ये लास्ट ये तक, इसको बोल देते हैं हम हल। है 2 बार रिपीट हुआ है, ये 14 में भी रिपीट हुआ और है वहां पे हकार 2 बार आ रखा है इसमें, लेकिन है हल प्रत्याहार जब बोलते हैं तो 5वें वाले है से और ये लास्ट से, तो जो हल प्रत्याहार है उसमें जो है सारे के सारे व्यंजन रहते हैं। तो अच प्रत्याहार स्वर को रिप्रेजेंट करता है, हल प्रत्याहार व्यंजन को। अगर सिंपली पूछ ले कभी अच प्रत्याहार में बताओ निम्न में से कौन से आते हैं, तो आप स्वर छांट सकते हो, हल प्रत्याहार में कौन से आते हैं तो व्यंजन छांट सकते हो आप। ओके, 33 व्यंजन है ये, 9 स्वर है ये। फिर आप आ जाओ ये इनको अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है ये वर, 5वां छठे वाले को। 7वां जो है इनको पंचम अक्षर बोलते हैं, इसमें पांचवें अक्षर इन्वॉल्व है ना, सब व्यंजनों के, सब वर्ग के, कवर्ग चवर टवर्ग तवर्ग पवर्ग सबके पांचवें, इसलिए पंचम अक्षर बोलते हैं। 8, अब यहाँ से रिवर्स ऑर्डर शुरू हो जाएगा। 7वें में जो है 5वां आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे को पंच मारे जा रहे हैं, यमंगणम पंच में फिर आवाजें थोड़ी आती, गालियां दे रहे, पंच मारे, गालियां तो खैर छठे में ही दे दी थी, ठीक है, पंचम अक्षर हो गया। फिर 8वें में जब आप पहुंचोगे, 8वां और 9वां, इन सब में जो है चौथा वर्ण इन्वॉल्व है, ठीक है, कवर्ग चवर्ग पवर्ग इनका चौथा वर्ण, चौथा जैसे कि घ झ ढ, ठीक है, ध, ये वाले इन्वॉल्व है। झबे घड़दस, ठीक है जी, तो ये चौथा हो गया। फिर आप 10 वाले पे पहुंचोगे तो जबगढ़दस, ये तो इजीली आज, क्योंकि इसके नाम में ही 10 आ रहा है, तो जबगढ़दस इन्वॉल्व हो जाएगा। जबगढ़दस में आप देखोगे तो तीसरे वर्ण इन्वॉल्व है इसमें, तीसरा, थर्ड, ठीक है, इसमें तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण है। कै ख गे का गे, चे छे जे का जय, इस तरह करके। फिर आप पहुंचो 11वें पे। 11वां काफी लंबा है तो एक से काम नहीं चला, क्योंकि ये एक के तो 5 यहीं पे खत्म हो गए, ठीक है, ये 5 वर्ग वाले, तो फिर दूसरे भी लेने पड़ गए इनको। तो 11वें में जो है आधा तो दूसरा वर्ण है और आधा पहला है, ठीक है। ये खफ छठत जो है ये दूसरे वर्ग है ना, कै का दूसरा ख और ये पै का दूसरा फै, इस तरह करके। और चट तब ये पहले वर्ण है, तो इसमें पहला भी है दूसरा भी है, और कपै में भी वो जो बचा हुआ पहला था फिर वो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये भी पहला ही हो गया। तो देखो उधर 8वें से लेके 7वें से शुरू हुआ था पंचम अक्षर, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ठीक, ऐसे करके ये चलने लग रहा है। और लास्ट में जाके से और है जो आएंगे, ठीक है, ये होते हैं उष्म, ठीक है, उष्म व्यंजन, ठीक है, उष्मा उत्पन्न होते हैं इनके बोलने पे, तो ये हो गए उष्म व्यंजन। तो आई होप कि आपको ये सारे याद होंगे। वो कहानी याद रखना जो आपको बताई है, ठीक है, री लिरिक आई और उड़ गई एओ, ठीक है। फिर हाय वर टरक गया, लड़ाई हुई, यमंगणम हुआ, ठीक है, जबे घड़दस जबगढ़दस, ठीक है। तो खफ छटत चटता हुआ, खाया फल छटा था चाटा हुआ, क्या पाया सी रे, हल हो गया।
बस खत्म हुई है। इसका कुछ बेसिक पॉइंट अब देख लेते हैं यहाँ पे जो मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, एक तो शिव जी जो हैं, शिव जी से ओरिजिनेट है महेश्वर सूत्र, इसीलिए इसे महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र सब बोलते हैं। शिव जी ने अपना डमरू बजाया था, उस डमरू से जो है ये 14 सूत्र जो है 14 सूत्र जो है निकल के आए हैं। महेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बना करते हैं, इसलिए इनको प्रत्याहार विधायक सूत्र भी बोलते हैं। 14 होते हैं इसलिए चतुर्दश सूत्र बोलते हैं। शिव जी से निकले शिव सूत्र बोलते हैं। इन्हीं से संस्कृत की वर्णमाला बनती है, इसलिए इनको वर्ण समान न्याय सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है जी, पहले जो 4 सूत्र हैं यहाँ पे, ठीक है, उनमें स्वर वर्णों का, और शेष जो 10 सूत्र बच जाएंगे उनमें व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। संक्षेप में स्वर वर्णों को अच प्रत्याहार वाले में डाल दें, व्यंजन वर्णों को हल में डाल सकते हैं। अच और हल प्रत्याहार जो है ये हो जाया करते हैं। तो ये आपको माहेश्वर सूत्र याद हो गया, इन्हीं से हम प्रत्याहार बनाएंगे। ठीक है, और प्रत्याहार बन के याद करेंगे उनको।